हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स माने। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्शन फार्मूला मैं आपके लिए लाया हूं। सेक्शन फार्मूला ही नहीं, उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं आज। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें आप, और प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप चैनल पर नए हैं तो। ओके, लेट्स बिगिन। आपको बताने जा रहा हूँ सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ा है आपने, ठीक है। तो फिर से देखिए इसको। देखिए पहले क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है या सेक्शन फार्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट है, सपोज ये एक लाइन सेगमेंट मैंने बनाई, ये है आपकी लाइन सेगमेंट ए बी। कौन सी लाइन सेगमेंट है ये? ए बी, राइट। इस लाइन सेगमेंट को माना इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिए, b के x2 y2, ठीक है। तो यहां पे कोई पॉइंट है p, एक p ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को एक गिवन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक दिए गए अनुपात में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। समझ रहे हैं आप? अनुपात का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? देखिए यहां पे समझाता हूं मैं आपको। एक ये लाइन है, सपोज इसको मैं 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो यहां पे ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये सपोज इसका नाम है x, तो इसका रेशियो क्या बनेगा, x इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे कि x इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। समझ गए? 2 इक्वल पार्ट्स इधर हैं, 3 इक्वल पार्ट्स इधर हैं, तो हम बोलेंगे कि x जो है इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा अनुपात होगा जरा सा बताइए, यहाँ पे कौन सा रेशियो होगा? ये हमने y पॉइंट कह दिया, तो यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स है, 1 2 3 4, और इधर कितने पार्ट हैं, 1। तो y जो है इस लाइन सेगमेंट को 4:1 में डिवाइड कर रहा है। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि m/n क्या है, ठीक है नहीं? तो इफ P जो है डिवाइड्स AB इन द रेशियो m/n, तो हम P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं सेक्शन फार्मूला से। किससे? सेक्शन फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं हम P के कोऑर्डिनेट, P के जो भी निर्देशांक बिंदु हैं, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं जरा सा देखिए। x इज इक्वल टू, इसको फार अवे फार्मूला हम भी बोलते हैं, जो ये वाला रेशियो है m जो है वो इधर के साथ रिलेशन बनाता है, और n जो है वो इधर वाले के साथ, इसीलिए इसको फार अवे बोलते हैं, ठीक है, दूर के साथ। तो mx2 क्या बना, रिलेशन क्या बना, mx2 प्लस nx1, यहाँ पे देखिए जरा सा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये आपको देगा इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में? m/n में। बात समझ में आ गई आपके? तो ये तो निकला उसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और सेकंड जो है y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? y कोऑर्डिनेट भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। क्या बताया मैंने? my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो जो इस लाइन सेगमेंट में लाई करता है, होता है, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और है इसमें, देखिए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। मिड पॉइंट को हम बोलते हैं हिंदी में मध्य बिंदु। क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु। इसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर P जो है ठीक बीच में इसके हो, समझ रहे हैं, P जो है इस लाइन सेगमेंट A के ठीक बीच में अगर स्थित हो, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? देखिए उस केस में इसका रेशियो जो होता है वो 2 इक्वल पार्ट, सपोज ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर ये कितने इक्वल पार्ट्स हैं, ये तो 4 हो गए ना, 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 में नहीं बनेगा ये। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर 2 पार्ट्स इधर है, सपोज 2 पार्ट्स इधर हैं, तो रेशियो क्या हो गया, 2/2 या 1/1। समझ रहे? क्योंकि 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज रेशियो को हम अपॉन में लिखते हैं ना। 4:6 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/6। 2:2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/2, यानी कि कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा वो, 1/1।
ठीक है, तो उस 1 1 का मतलब ये है कि m की वैल्यू भी कितनी हो जाती है उस केस में 1, और n की वैल्यू भी कितनी हो जाती है 1। समझ में आ रही है आपकी बात? देखिए ये है आपका मिड पॉइंट इसका, x और ये y है, ये ठीक मिड पॉइंट है इसका। तो कौन सा रेशियो, 1 इक्वल पार्ट इधर 1 इक्वल पार्ट इधर, समझ रहे नहीं? इसी तरीके से यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं, यहाँ 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं, वो फिर भी कैंसिल आउट होगी, कितना आएगा 1 1। 3 इक्वल पार्ट्स इधर 3 इक्वल पार्ट्स इधर, तब भी ये मिड पॉइंट होगा। तो उस केस में जबकि ये किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है और उसके एंड पॉइंट्स के, ये जो एंड पॉइंट्स हैं उस लाइन सेगमेंट के, उसके कोऑर्डिनेट हमें दिए होते हैं, तो हम क्या निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट? देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स, x इक्वल टू हो जाता है उस केस में, देखिए यहां पे 1 हो गया तो ये x2, और यहां पे भी 1 हो गया तो x1 प्लस x2, यहां पे 1 प्लस 1 2, समझ रहे हैं? m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 2, यानी कि ये बना x1 प्लस x2 अपॉन 2, राइट? सीधे सीधे अगर मिड पॉइंट हमें दिया है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट हुज कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स आर गिवन, राइट? सो चलिए स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन कर लिया और मेरा कैमरा ऑन नहीं था, मैं ऐसे ही आपको समझा देता हूं दोबारा, अदरवाइज मुझे करना पड़ेगा। बहुत इजी है, देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड्स जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2 3। इसका मतलब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक ऐसे बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, कोऑर्डिनेट पता करने हैं, जो डिवाइड कर रहा है, जो विभाजित करता है इसको और इसको मिलाने वाले, क्या मिलाएगा, रेखाखंड मिलाएगा, दोनों को लाइन सेगमेंट मिलाएगा, तो इसको और इसको ज्वाइन करने वाले जो पॉइंट है, लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट डिवाइड करेगा, किस रेशियो में, 2:3 में, उसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आ गया? एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। मैंने यहां पे डायग्राम भी बना दिया है, ठीक है? यहां पे पॉइंट P है, ये लाइन सेगमेंट है, इसके एक कोऑर्डिनेट आप ये ले लीजिए, दूसरा कोऑर्डिनेट इधर ले लीजिए 4 -3, और उस पॉइंट P के आपको कोऑर्डिनेट या निर्देशांक पता करने हैं जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ये 2 पार्ट मान लीजिए, 3 पार्ट इसको बोलते हैं 2:3 या 2:3। समझ में आ गया नहीं? ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्चुअली ये जो अनुपात हैं ये m और n है। सेक्शन फॉर्मूला में मैंने बताया m रेशियो n में डिवाइड करता है, तो वहां पे m और n क्या है, रेशियो, तो मैंने इनको नाम दे दिया, एक को m और दूसरा n, ठीक है? इसको कर लीजिए आप x1 y1 और इस पॉइंट को कर लीजिए x2 y2 को। आते हैं अपने फॉर्मूले पे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P हम निकालना है हमें, तो निकालते हैं हम x कोऑर्डिनेट होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। m कितना हो गया जी, m हो गया 2 इंटू x2 की वैल्यू यहां होगी 4 प्लस nx1, n दैट इज 3 इंटू x1 दैट इज -1, ये हो गया जी, डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। सॉल्व कर दिया, 4 2 8, 3 इंटू -1 -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 5 इक्वल टू 8 -3 दैट इज 5/5 इक्वल टू 1। y कोऑर्डिनेट निकालते हैं इसका, देखिए y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। m है आपका 2 इंटू y2 कितना है जी, -3। देखो इसको पहले x1 y1, इसको x2 y2 लिख लीजिए, राइट? y2 की वैल्यू होगी आपकी कितनी, -3 प्लस m2 इंटू -3 प्लस n दैट इज 3 इंटू कितना, 3 इंटू y1 कितना है जी 7, ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो ये हो गया आपका -3 इंटू 2 दैट इज -6 प्लस 7 3 जा 21 और डिवाइडेड बाय 5 ही आएगा, 21 - 6 दैट इज 15/5 इक्वल टू 3, राइट? तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ P आगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। चिल्ड्रन, सेक्शन फॉर्मूला के एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में ले रहा हूं, सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मींस इसको ट्राइसेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट को। पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन
ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, यानी इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट रेखाखंड को ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, कोऑर्डिनेट आपको ज्ञात करने हैं। इट इज पॉइंट P, इट इज पॉइंट Q, राइट। इनके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने, जो इन लाइन ज्वाइनिंग को क्या करता है, लाइन सेगमेंट को क्या करता है, जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करके मिलती है उसे ट्राइसेक्ट करता है, यानी कि त्रिभाजित करता है। 3 बराबर भागों में विभाजित करना, त्रिभाजित करना, यानी कि ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट करने का मतलब 3 भागों में, 3 पार्ट्स में बराबर डिवाइड करना। तो इनके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। समझ में आ गया जी? एक के पॉइंट्स में फाइंड कर लेता हूं, दूसरे के आप कर लेंगे। चलिए देखते हैं। आप सपोज इसका हमने मान लिया कैपिटल X1 और कैपिटल Y1 इसके कोऑर्डिनेट होंगे, और इसके हम मान लेते हैं कैपिटल X2 और कैपिटल Y2। गॉट इट? तो पहले हम निकालते पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, यानी बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P X1 Y1 कैसे आएंगे? देखिए आप रेशियो तो अभी आपको गिवन है नहीं, ये जो ट्राइसेक्शन है ना, इस पे ही आपका रेशियो छुपा है। ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्ट करना का मतलब होता है, मैंने आपको बता दिया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो एक्चुअली ये जो P पॉइंट है, ये इस पूरे को किस रेशियो में डिवाइड करे? देखिए, एक तो यहां से यहां तक हो गया, ठीक है, और एक यहां से यहां तक हो गया। तो ये कितने पार्ट हैं जी? ये 1 पार्ट है जी। और ये कितने पार्ट हैं जी? ये है 2। तो P जो पॉइंट है, ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में कर रहा है जी। तो M और N के वैल्यू हो गए 1 और 2। अब आगे होगी बात समझ में आपके, ठीक है। तो पॉइंट P के आप निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्ञात कर सकते हैं P के, ठीक है। सो X1 क्या है? देखिए, X1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, राइट। देखिए जी, m हमारे पास यहां आ गया, इसको 1 यहां हो गया, देखिए m ये हो गया, mx2 ये x1 y1, इसको कर लेते हैं फिलहाल x1 y1, पेंसिल से कर लीजिए, बाद में मिटा लीजिएगा, x2 y2, ठीक है जी, x1 y1 x2 y2। सो यहां 1 m का वैल्यू है 1 और n की वैल्यू कितनी है? 2। यहां पे लिख दिया मैंने 1 और 2, राइट, ये 1 और 2 है। mx2, यहां पर देखिए mx2, m की वैल्यू कितनी है? 1, ओके। तो मैं वैल्यू रख देता हूं m की 1 इंटू x2, फार अवे फॉर्मूला मैंने बोला, इसको दूर के साथ संबंध बनाता आपने। mx2 दैट इज -2 प्लस nx1, n की वैल्यू कितनी है? 2, n की वैल्यू कितनी है? 2। ये 2 पार्ट्स हैं यहां से, इसलिए n की वैल्यू 2 मिल गई हमें, ठीक है। 2 x1 कितनी है यहां पे? 4 डिवाइडेड बाय m प्लस n, 1 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू, सॉल्व इट, -2 इंटू 1 हो गया ये -2, प्लस 4 2 जा हो गया 8, डिवाइडेड हो गया ये 3, और 8 - 2 हो गया जी 6/3 मिल गया आपको 2। यानी जो x1 मिला वो कितना मिला जी आपको? 2 मिल गया, ओके। y1 निकालिए इसी तरीके से, कैपिटल Y1, दैट इज राइट द फॉर्मूला, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, गॉट इट, ओके। m की वैल्यू फिर से कितनी है जी? 1 इंटू y2 कितना है? y2 है -3, y2 है -3 प्लस n कितना है जी? n है 2 इंटू y1 कितना है? y1 है आपका -1, ये है y1 -1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यानी कि 1 प्लस 2। सॉल्व करिए इसको, -3 इंटू 1 हो गया आपका -3, और ये देखिए प्लस 2 इंटू -1 कितना हो गया? -2, तो प्लस -2 कितना हो जाएगा? -2 डिवाइडेड बाई 5। सो कितना हो गया ये? सॉरी, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, 2 + 1 3 हुआ ना। सो ये हो गया जी -5/3, गॉट इट। -3 और 2 - 1 -2 हो गया, तो -3 - 2 -5/3। ये किसकी वैल्यू निकल गई आपकी? y1 की, ओके। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल दिया आपने। कोऑर्डिनेट ऑफ P ये हो गया x1 y1, x1 की वैल्यू कितनी आई जी? 2, और ये कितनी आई y1 की वैल्यू?
पूरी तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा, केवल आपको रेशियो तो चाहिए था, रेशियो मैंने बता दिया। 3 इक्वल पार्ट्स हैं तो ये पॉइंट पी जो है इसको 1 और ये 2 पार्ट्स हैं तो रेशियो हो गया 1:2। अब भैया देखिए, अब आपको ये दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट खुद ही निकालने हैं। कैसे निकालोगे? क्यू पॉइंट के रेशियो फिर से क्या हो गया, अब इधर 2 पार्ट्स हो गए, इधर 1 पार्ट हो गया, तो क्यू पॉइंट जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में। यहां पे लिख देंगे आप, सिंस क्यू डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:1, तो m और n की वैल्यू आपके पास आ गई, x1 y1 x2 y2 पहले से ही हैं, तो q के भी कोऑर्डिनेट या निर्देशांक आप ज्ञात कर लेंगे। आई थिंक आपकी बात पूरी समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू। एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं मैं। देखो इस एक्सरसाइज का पढ़ देते हैं इसको पहले। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। यानी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना। पहले इसको बना लेते हैं, देखिए एक डायग्राम बना लीजिए पहले। यह आपका -3 10 एंड दिस वन इज 6 -8, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय दिस। एक पॉइंट से डिवाइडेड हो रहे हैं, P से डिवाइड हो रहा है AB, सपोज कर लीजिए, राइट। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? -1 6। वो रेशियो, वह अनुपात आपको फाइंड आउट करना है। वह अनुपात, वह रेशियो ज्ञात करना है आपको, जिसको जो है P AB को जिस अनुपात में डिवाइड करता है, जिस रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर? ओके, तो देखिए मैंने बताया था आपको, इफ ए पॉइंट डिवाइड लाइन सेगमेंट इन द रेशियो m:n या m:n, तब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y आपको पता है, फॉर्मूला निकाला था मैंने आपको, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र। क्या था वो? आइए करते हैं। लेट P डिवाइड्स AB in the ratio m:n। किस रेशियो में डिवाइड करता है? सपोज P जो है वो AB को m:n में डिवाइड करता है, ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है जी। विभाजित करता है P AB को किस रेशियो में? इस रेशियो में। और यही रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, ठीक है जी। अब देखिए फॉर्मूला यूज करते हैं। सिंस x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है? उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपको मालूम है किसके इक्वल होता है? बताइए। x कोऑर्डिनेट होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, इजंट इट? x कोऑर्डिनेट ये काफी है किसी रेशियो को फाइंड करने के लिए, ठीक है नहीं? x कोऑर्डिनेट ही, y कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत ही नहीं। हालांकि x और y कोऑर्डिनेट दोनों होते हैं, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, लेकिन ये काफी है हमारे इस रेशियो, इस अनुपात को ज्ञात करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। गॉट इट? आइए रखते हैं इसमें। देखिए x कोऑर्डिनेट क्या है इसका, देखो ये होता है कैपिटल X और कैपिटल Y बताया था मैंने, तो ये होता है -1 इज इक्वल टू m, तो हमें फाइंड आउट ही करना है mx2। मैंने बताया था आपको, इसको x1 और y1, इसको क्या ले लें? x2 एंड y2। तो रखिए mx2, m इंटू x2 दैट इज 6 प्लस n फाइंड आउट ही करना है आपको, इंटू x1 इट इज -3 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये तो फाइंड आउट ही करना है m रेशियो n। तो देखिए सिंपली इसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, त्रिया गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे हम बोलते हैं। ये हो जाएगा -m माइनस n, -1 से दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे, इक्वल टू कितना हो गया जी? ये 6m प्लस ये हो गया -3n। कोई प्रॉब्लम इसमें जी? नो प्रॉब्लम एट ऑल, -3n हो गया ये, ठीक है जी। आप क्या करते हैं, m को वन साइड लीजिए और n को वन साइड ले लीजिए, राइट। तो m को इधर ले लेते हैं, तो ये हो गया -m, इसको आप इधर ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना हो जाएगा ये? -6m। इट इज इक्वल टू, यहां पहले से ही कितना है?
-3n, और इस n को भी यदि राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा आपका +n। ठीक है, ओके, ये कितना हो गया जी? -7m हो गया। ये -1m और -6m होता है -7, और ये हो गया आपका कितना? -3 + 1 -2n। कोई प्रॉब्लम इसमें? माइनस और माइनस आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो ये आ गया आपका कितना? 7m = 2n, राइट। और m को, ये n को इसके नीचे ले आइए, m/n = कितना हो गया? 2/7। और या फिर क्या कर सकते हैं आप? m/n = 2/7। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये पॉइंट P जो है वो AB को 2/7 में डिवाइड करता है। एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। सबसे पहले मैं आप यहां पे बना देता हूं। देखिए, ये कोई लाइन सेगमेंट हमारी AB, ठीक है, AB कोई लाइन सेगमेंट है। इसके कोऑर्डिनेट भी मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए कितने कितने हैं? 1 and -5, राइट। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके? -4 and 5। गॉट इट। सपोज ये पॉइंट जो है P पॉइंट एक्स एक्सिस पे इसको कट कर रहा है, इस लाइन जॉइनिंग को कट कर रहा है। कैसे कट करेगा? थोड़ा सा फंडामेंटल भी समझ लीजिए। यहां मैं बना देता हूं, देखो हमें काफी स्पेस चाहिए उधर। यहां पे देखिए, थोड़ा समझ लीजिए इसको पहले। ये मैंने एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बताया, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, ठीक है। तो एक्स, जब मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट, ये कोई कंडीशन है, ये कोई लाइन सेगमेंट है हमारी, ये अभी लाइन बनाई है मैंने, ये लाइन जो है किससे कट हो रही है? एक्स एक्सिस से कट हो रही है। इसका मतलब यहां पे जो पॉइंट होगा वो इस तरीके का होगा। उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ये x तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 whatever that is, बट जो y कोऑर्डिनेट है हमेशा x एक्सिस में। ये मैंने आपको जब सेक्शन फॉर्मूला बताया था तो उस वीडियो में भी बताया था मैंने, ठीक है। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 0, राइट। एक क्वेश्चन में आया था ये। तो y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या लेते हैं? 0 x एक्सिस में। और जब y एक्सिस में कोई पॉइंट हम सपोज करते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है, राइट। क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया था। ओके, तो आइए करते हैं क्वेश्चन। इसका मतलब जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट हम यहां पे क्या लेंगे? x0 लेंगे, क्योंकि x एक्सिस पे है ये पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? क्योंकि वो रेशियो भी फाइंड करना है आपने, m/n में डिवाइड कर रहा है सपोज। ओके, तो यहां पे किस तरीके से लिखेंगे आप? लेट P दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन। तो वहां पे उसको इस तरीके से करिए, लेट P divide AB in the ratio m/n, m/n। तो ये आपको फाइंड करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, आपको दो फॉर्मूला बताए हैं मैंने, x कोऑर्डिनेट के लिए अलग और y कोऑर्डिनेट के लिए अलग। वो क्या होता है बताइए? सिंस x = mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m+n। चौक लग नहीं रही है, देखिए क्या बताया था आपको? x कोऑर्डिनेट x = mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m+n, राइट। और y कोऑर्डिनेट भी बताया था मैंने आपको, y = हाउ मच? my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m+n। तो ये y कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहां पे इसको पहले फाइंड आउट करने से पहले, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो रेशियो नहीं मिलेगा। वैल्यू किसकी मालूम है? इसके y कोऑर्डिनेट की। तो यहां से हम पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें m/n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, m और n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, रेशियो फाइंड हो जाएगा m/n। तो रखिए y की वैल्यू कितनी है यहां पे? 0। 0 = ये तो बात की बात है। देखिए, जब हमें कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट भी कहा गया है तो उसको फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। अभी इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत है इसकी अभी रेशियो फाइंड करने के लिए। तो y कोऑर्डिनेट हो गया =0 = my2। फार अवे फॉर्मूला मैंने बोला, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 और ये y2 पहले ही लिख लीजिए इसको। तो ये दूर के साथ अपने संबंध बनाता है my2
y2 कितना है जी वहां पे, इंटू 5 है, देख रहे हैं आप यहां पे 5 है, प्लस n इंटू y1 कितना है, -5 है, ठीक है जी, ओके। तो ये हो गया, डिवाइडेड बाय m प्लस एन भी करिए, डिवाइडेड बाय m प्लस एन, लेकिन ये m प्लस एन यहां 0 होके क्या मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये हो गया आपका 0 इज इक्वल टू कितना, 5m। अब देखिए प्लस यहां पे ये माइनस है, तो प्लस यहां पे इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, -5n, और ये प्लस भी क्या हो जाएगा फिर, माइनस का हो जाएगा। गॉट इट? इसको इधर ले आइए, 5n इज इक्वल टू कितना होगा, 5m। 5 से 5 कैंसिल आप इधर भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको अपॉन में लाके 5 से 5 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कट जाएंगे। तो ये कितना आ गया आपका, n इज इक्वल टू m। इसका मतलब क्या है, n इज इक्वल टू m अगर आ गया, आपको मिला m इज इक्वल टू n, इसका मतलब ये हुआ कि m इसी से निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा ये, अगर आप m की जगह n रखोगे तो उससे भी ये रेशियो क्या होगा आपका, निकल जाएगा। किसमें, अरे रेशियो ही फाइंड करना हमें, ठीक है, तो ये तो सीधे पहले रेशियो फाइंड कर लीजिए, मैं वैल्यू निकालने लग गया सीधे, m अपॉन n इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन 1, ये अपॉन में आएगा तो यहां कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1, तो इसका मतलब रेशियो कितना हो गया, m रेशियो n इज इक्वल टू हो गया 1 रेशियो 1। पहली चीज तो यह है, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। अब मैं कह रहा था m इक्वल टू n रख सकते हैं कहां, यहां रख सकते हैं आप, m इक्वल टू n, तो आपको जो है x की वैल्यू मिल जाएगी। जरा आइए ट्राई करते हैं इसको, देखिए, या फिर आप कितने तरीके से होता है, m इक्वल टू n रख दीजिए, या इसको m अपॉन m n से डिवाइड करके m अपॉन n बनाइए, ये हो जाएगा m अपॉन n प्लस n कट जाएगा यहां से n से, ये x1 हो जाएगा केवल, ठीक है। लेकिन x1 तो हमारे पास है ही, उसकी जरूरत नहीं है, m इक्वल टू n रख के शॉर्ट तरीके से हम इसको फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड करिए। अब x कितना है जी, mx2, m इक्वल टू कितना रख रहे हैं हम, n रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये, n इंटू x2, x2 ये है x2 -4, m की जगह n रख दिया, ध्यान रखिए m इक्वल टू n है, यहां से रखा हमने, 1 कर लीजिए इसको, ठीक है, ओके, प्लस n तो n ही है, इंटू x1 कितना हो गया जी, x1 हो गया हमारा 1, डिवाइडेड बाय m प्लस n, फिर से m की जगह क्या रख रहे हैं हम, यहां से n रख रहे हैं, n प्लस n हो गया ये, कोई प्रॉब्लम, ओके, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया आपका -4n प्लस n डिवाइडेड बाय 2n, गॉट इट, दैट इज इक्वल टू -3n डिवाइडेड बाय 2n, गेट कैंसिल्ड, हाउ मच इट इज कमिंग, -3n अपॉन 2n, n से n कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू हो गया आपका -3 अपॉन 2, कोई प्रॉब्लम। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या है, x0, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए जी, x0, यानी कितना, -3 अपॉन 2, 0, ये आपके आ गया रिक्वायर्ड पॉइंट, जो इस लाइन सेगमेंट को m रेशियो n यानी कि 1 रेशियो 1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। आई थिंक आपके समझ में ये आ गया होगा अच्छी तरह, ठीक है, ओके, थैंक यू। देखिए एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3 and B is 1 4. Coordinate of the center is also given, it is denoted by O, हम इसको डिनोट कर लेते हैं, it is 2 - 3, understood? Where AB is the diameter का है, what is diameter actually? A chord which is passes through the center of the circle is known as its diameter, you know? एक ऐसा कॉर्ड जो इसके सेंटर से पास थ्रू होता है, ठीक है, एक ऐसी जीवा बोलते हैं हम हिंदी में, क्या बोलते हैं, जीवा, AB, ये है कॉर्ड, ठीक है, जो सेंटर से पास थ्रू होती है उसको हम बोलते हैं इसका डायमीटर यानी कि व्यास, समझ रहे हैं आप? तो वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हु सेंटर इज 2 - 3 एंड B इज 1 4, B इज 1 4, सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना आपको,
पॉइंट ए फाइंड करना है जी। क्या फाइंड करना है? पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं x1 y1, राइट। अब कुछ फंडामेंटल जानते हैं अबाउट द सर्कल आप, कि जो ये तो मैंने बता ही दिया कि डायमीटर ऐसा कॉर्ड है जो इसके सेंटर से पासिस थ्रू होता है, ठीक है। व्यास हमेशा ही उसके सेंटर से जाता है, राइट। जो जीवा उसके सेंटर से जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर या व्यास। तो ये जो है पॉइंट ओ बी क्या है यहाँ पे? दैट इज रेडियस। ओ ए क्या है? रेडियस। एंड ऑल रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर सेम। सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। आपको मालूम है ओ बी भी और ओ ए भी इक्वल हैं। तो इसका मतलब ओ क्या हो गया? ए बी का मिड पॉइंट हो गया। ओ क्या हो गया? मिड पॉइंट। किसका? ए बी का। और इससे पहले वाली क्वेश्चन में आपने सेक्शन फॉर्मूला में आपने क्या पढ़ा है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी पढ़ा है। करा देता हूं मैं यहां पे, देखिए। Since O is the midpoint midpoint का मतलब मध्य बिंदु होता है हिंदी में, midpoint of AB, therefore इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मिड पॉइंट के भैया? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने बताए, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होगा जरा सा बताइए? x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड इन द सेम वे y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, राइट। सो यहाँ पे x क्या है जी? x इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, आपको बताया मैंने। x1 y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया, और ये हो गया कैपिटल X और कैपिटल Y, राइट। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 2, दैट इज इक्वल टू x1 कितना है यहाँ पे, वो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस x2 कितना है जी? 1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 4, इट इज़ इक्वल टू x1 प्लस 1, और इस 1 को भी इधर ले जाएंगे तो 4 माइनस 1 दैट इज़ 3 इक्वल टू x1। गॉट इट? ओके। इन द सेम वे y, व्हाट इज़ y? ये है, ठीक है। सेक्शन फार्मूला के जो मिड पॉइंट का फार्मूला बताया मैंने सेक्शन फार्मूला में। फिर y इक्वल टू क्या है आपका? y1 प्लस y2 अपॉन 2, राइट। सो ये y की जगह कैपिटल Y आप लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू y1 तो फाइंड आउट ही करना है, प्लस y2, व्हाट इज y2? दैट इज 4, यह है y2, देखिए 4, 1 4 यहाँ पे कोऑर्डिनेट थे, तो y2 4 है, डिवाइडेड बाई 2। सो ये हो गया कितना? y की वैल्यू हमने नहीं लिखी यहाँ पे, y की वैल्यू कितनी है? -3, तो इसकी y की वैल्यू लिख लीजिए -3। कितना लिख लीजिए? -3। तो 2 3 जा 6 हो गया, इट इज इक्वल टू y1 प्लस 4, ओके। एंड इट कैन बी ट्रांसपोज इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये -4 हो जाएगा, और -6 और -4 इज इक्वल टू कितना हो गया? y1, दैट इज इक्वल टू -10। गॉट इट? सो x1 y1 की वैल्यू क्या निकली आपकी? ये क्या करता? सेंटर इज 2 3 एंड b इज इतना, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए। सो यहाँ पे आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज हाउ मच? x1 y1 हुआ, x1 y1 लिए है ना, तो ये वैल्यू कितनी है? 3 एंड y1 कितना है? -10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लिटिल बिट टफ फॉर यू। आप कहते हैं ना ये टफ है, देखो अब नहीं रहेगा टफ, अभी बताता हूं देखिए कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको ध्यान देना भी पड़ेगा। इफ a and b are -2 and 2 4 respectively, find the coordinates of P such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। जरा देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए। This is the line segment AB whose coordinates are given -2 -2, right, and also 2 -4। B coordinate कितना है इसका? 2 -4, ठीक है जी। Find the coordinate of point P। एक पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। यहां पे ये पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट हम सपोज कर लेते हैं कैपिटल X एंड कैपिटल Y, राइट, सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB। अब थोड़ा सा इधर हो गया, कोऑर्डिनेट यहां पे लिखे थे इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको मिड पॉइंट की तरह लग रहा है, लेकिन है नहीं। हाँ, किसका यूज है? AP इक्वल टू ये है, कितना है जी? AP इक्वल टू हाउ मच? 3/7 AB। AP इक्वल टू
AP इक्वल टू कौन सा पार्ट है इसका, 3/7 पार्ट ऑफ इस पूरे AB का, ठीक है जी। एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB भी कहा उसने कि P जो है AB में ही लाई करता है। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। अब इसको करते हैं आगे। अच्छा देखिए, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए पहले तो आपको जरूरत क्या है यह समझना है कि किस चीज की जरूरत है, बताइए। 2 पॉइंट्स आपके पास हैं, इसके आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। किस चीज की जरूरत है, M/N की, M और N की, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्शन फॉर्मूला से। मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया है, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इसी तरीके से y का भी my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो यहां पे ये रेशियो जो है वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। रेशियो दिया नहीं है यहां पे, रेशियो निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। उसके लिए रिलेशन दिया है, तो आपको यहां पे AP अपॉन AB दिया है, एक्चुअली AP अपॉन AB, और आपको चाहिए AP अपॉन PB। क्या चाहिए आपको, AP अपॉन PB, तब रेशियो निकलेगा, ठीक है। तो यहां से निकलते देखिए कैसे, ये हो गया जी 7AP इज इक्वल टू 3AB। हमें AB नहीं चाहिए तो तोड़ दीजिए इसको, AB नहीं चाहिए तो हमें चाहिए PB, या तो AP चाहिए या PB चाहिए हमें, ठीक है। AB नहीं चाहिए तो AB को तोड़ देते हैं हम AP प्लस PB से। किससे तोड़ देते हैं, AB को तोड़ते हैं AP प्लस PB। 3 तो बाहर ही है, AB को हम लिखा AP प्लस PB, बिल्कुल ठीक। 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 3PB, इतना तो आप जानते ही होंगे, ठीक है जी। खोल दिया ये ब्रैकेट, ओके। 7AP है, 3AP है, साथ साथ वाले हैं ये, तो इधर ले आइए इनको। 7AP माइनस 3AP, ठीक है जी, इज इक्वल टू 3PB। तो 7AP से 3AP माइनस हो गया, कितना आया जी, 4AP आ गया, बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 3PB आ गया जी, राइट। अब आपको रेशियो निकालना है AP अपॉन PB, तो कर ये लीजिए कि AP के नीचे ले आइए PB को, तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/4। जरा जल्दी बता रहा हूं, वीडियो भी तो लंबी नहीं बननी है ना। तो AP अपॉन PB इक्वल टू हो गया 3/4। तो रेशियो आ गया, एक्चुअली ये आ गया रेशियो, M अपॉन N आ गया। ये क्या आया, M अपॉन N, ठीक है जी। तो यहां पे इसको और करके लिख देता हूं मैं, और M अपॉन N इज इक्वल टू 3/4 हो गया जी। ये इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए 1, इसको नहीं, इसको 1 कर लीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, ओके। अब आ रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है जी, रेशियो निकल गया, बहुत इजी है। अगर आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने तो सेक्शन फॉर्मूला लगाइए उसमें। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, mx2 प्लस nx1। मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला लर्न करने का एक ही तरीका है जी, उसको जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो उसमें लिखो, ठीक है, लिख के याद होगा, रट के याद नहीं होगा। सो m और n की वैल्यू मैं यहां से 3 और 4 लिख देता हूं। दो तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन आप डायरेक्टली क्या लिख लीजिए, m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू कितना लिख दीजिए, 4, वो भी एक ही चीज है। बट यहां पे हम इसको क्या कर सकते हैं, m अपॉन n भी बना सकते हैं यहां पे n से डिवाइड करके, लेकिन यहां फिलहाल आप क्या कर लीजिए, m की वैल्यू कितनी है जी, m की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू x2 कितना है जी, x2 कहां पे है, यहां ये हो गया जी आपका x1 y1 और ये हो गया x2 y2, ठीक है जी। तो m इक्वल टू 3 रखिएगा, बिल्कुल ठीक है, m इक्वल टू 3 रख लिया हमने, और n इक्वल टू कितना है 4, n इक्वल टू कितना है जी 4 है, बिल्कुल ठीक है, ओके। m 3 हो गया इंटू x2 कितना है 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 4 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है -2 डिवाइडेड बाय m प्लस n, दैट इज 3 प्लस 4। पहला कोऑर्डिनेट आपको मिला, सॉल्व कर लीजिए इसको, 3 2 जा 6 प्लस 4 इंटू -2 दैट इज -8, तो 6 -8 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, अपॉन 4 3 7 हो गया। ये हो गया जी आपका -2/7 आ गया आपका x कोऑर्डिनेट, ठीक है जी। y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, राइट द फॉर्मूला my2, राइट द फॉर्मूला my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n आपने बोला, ठीक है जी, इज इक्वल टू m कितना है, m है 3, m कितना है जी 3 इंटू y2 कितना है यहां पे -4, कितना है -4 प्लस ny1, n की वैल्यू कितनी है 4 इंटू y1 कितना है जी, y1 है -2, समझ आ रही है बात नहीं,
divided by m plus n, 3 plus 4, 3 plus 4, right? Solve it. How much it is? 4 into minus 4 into 3, that's minus 12. और ये हो गया आपका 4 2 जा 8, minus 8 डिवाइडेड बाय 7। अरे यार 10th में पढ़ते हो, इतना कैलकुलेशन तो आता है आपको। ठीक है जी, -12 और -8 कितना हो गया जी? -20 हो गया। -20 अपॉन 7 हो गया जी आपका सेकंड कोऑर्डिनेट y। तो भैया आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं p के, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p कितने हुए जी? x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है -2 अपॉन 7, बिल्कुल ठीक है। और y की कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कितने हैं जी? -20 अपॉन 7, ये भी ठीक है जी। ये निकल गए आपके पॉइंट। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं है प्रॉब्लम, आपको केवल रेशियो निकालना है, बस हो गया। ये थोड़ा सा डायरेक्ट रेशियो नहीं देके इन्होंने इस तरीके से लिख लिया भैया। ए बी आपको नहीं चाहिए, ए बी नहीं चाहिए तो उसको एपी प्लस पीबी में तोड़िए, क्योंकि आपको चाहिए एपी अपॉन पीबी। सिंपल सी चीज है, वही हमने तोड़ लिया। देखो एबी को एपी प्लस पीबी, बस निकल गया ये रेशियो। और जहां रेशियो निकला वहां आपने सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र लगा के जो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। ठीक है, बस इतना ही था इसमें। ओके, थैंक यू। 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और ले रहे हैं हम। देखें क्या है ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ए और बी ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, राइट? इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं, -2 2 एंड 2 8। तो हमें क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के, क्योंकि मोर देन 1 पॉइंट होगा जो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। देखो बना दे रहा हूं मैं यहाँ पे 1 2 3 4, इसको हमने बोल दिया P Q R। 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4। गॉट इट? अब इनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। देखिए है तो इजी, सेक्शन फॉर्मूले से आप, बिकॉज P मैंने बताया अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, वहां मैंने आपका फंडामेंटल क्लियर किया है कि अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो P इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:3, बिकॉज 1 पार्ट इज देयर एंड 3 पार्ट इज देयर, राइट? Q इसे 2:2 यानी कि 1 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। और 1:1 का मतलब क्या है कि Q जो है ए बी का क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। R जो है वो ए बी को 3:1 में डिवाइड कर रहा है, बिकॉज 3 इक्वल पार्ट्स आर देयर। कितने हैं यहाँ पे? 3, और यहाँ पे कितना है? 1 पार्ट। तो R जो है 3:1 में डिवाइड कर रहा है। लेकिन हम इसको इजी तरीके से करेंगे, इजीएस्ट वे में आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे? Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमने सपोज इसका x1 और y1 सपोज कर लिया कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो इसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। तो हम सीधे सीधे बजाय सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट? तो यहां पे लिखिए, सिंस Q is the midpoint, Q is the midpoint of AB, therefore coordinate of Q midpoint का है तो midpoint हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या बताया मैंने? y1 प्लस y2 अपॉन 2, राइट? तो पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। x1 कितना है जी? देखो x1 कितना है यहाँ पे? ये हो गया x1, इसको आप x1 y1 और इसको x2 y2 ले सकते हैं इस समय। तो x1 कितना हो गया? कैपिटल X1 इक्वल टू स्मॉल x1 y1 स्मॉल x2 y2। सो x1 प्लस x2 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0। ओके, दूसरा जो y1 है वो किसके इक्वल हो गया? y1 प्लस y2 अपॉन 2, राइट? सो y1 ये है, y1 प्लस y2, ये कैपिटल y1 है। ठीक है, ये स्मॉल y1 है। तो y1 प्लस y2 2 प्लस 8 अपॉन 2, 2 plus 8 upon 2, that is 10 upon 2 equal to 5. So coordinate of Q
कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या हो जाएंगे जी, x1 y1 का मतलब 0 5 क्या हो जाएंगे 0 5, राइट। इसी तरीके से यहां पे देखिए, यहां पे निकाल लेता हूं मैं p के कोऑर्डिनेट्स। इसको हमने सपोज किया x2 y2 ले लेते, कैपिटल x2 y2, गॉट इट। और इसको क्या ले लीजिए x3 y3, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए x3 y3, ठीक है जी। तो x2 y2 के मैं निकाल रहा हूं, x3 y3 आपने खुद निकालना है, जिस बिल्कुल सेम मेथड से जिससे मैं p निकालूंगा, राइट। अब p क्या है जी, ठीक है, q जो था वो ab का क्या है, मिड पॉइंट था, p भी मिड पॉइंट है भाई, p भी मिड पॉइंट है। अब आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं, p कहाँ मिड पॉइंट है देखिए p मिड पॉइंट है aq का, ab का तो नहीं है मिड पॉइंट, किसका, बिकॉज इसके वन पार्ट इधर है वन पार्ट इधर है, तो p किसका मिड पॉइंट हो गया, aq का हो गया। तो फिर से बिकॉज हमें x1 y1 की वैल्यू अब है हमारे पास, देखो ये हो गया 0 और ये हो गया 5, ठीक है। तो 0 5 ये हो गया और -2 2 ये हो गया, तो p इज द मिड पॉइंट ऑफ aq। सो निकाल लीजिए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखता हूं अगेन, सिंस p इज द मिड पॉइंट, अभी तक तो आपके पास x1 y1 नहीं थे ना, अब हैं, तो आप यूज करें इनको, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, p इज द मिड पॉइंट ऑफ aq, therefore coordinate of p x2 that is equal to x1 plus x2 upon 2 and y2 is equal to y1 plus y2 upon y1 plus y2 upon 2। सो x2 निकालिए कितना होगा, x1 कितना हो गया जी इसके लिए -2 प्लस x2 कितना हो गया 0, ये देखिए यहाँ पे कैपिटल x1 है ये, तो x1 प्लस x2 -2 प्लस 0 अपॉन 2, सो कितना हुआ ये -2 प्लस 0 दैट -2 अपॉन 2, इट इज इक्वल टू हाउ मच -1। तो ये x2 की वैल्यू निकली। y2 सॉल्व करिए जी, y2 इक्वल टू आ गया y1। अब देखिए इसके लिए y1 ये है स्मॉल y1 और स्मॉल y2, गॉट इट। इसका जो y2 है कैसे निकला, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 अपॉन 2, गॉट इट। और y2 दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p is how much, -1 7 अपॉन 2। आगे समझ में आपके बिल्कुल, p is the midpoint of aq था तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज किया। अगेन फॉर फाइंडिंग आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट r यू मे टेक इट मिड पॉइंट ऑफ qb, बिकॉज इसके भी आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हैं, इसके भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हैं। तो आप इस लाइन सेगमेंट को इतना ही समझिए, एंड पॉइंट्स इसके दिए गए हैं, दिस वन विद द मिड पॉइंट ऑफ qb, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकाल के फिर से x3 y3 फाइंड आउट करिए, ठीक है, गॉट इट, ओके।